आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई इतिहास की बात नहीं है। उस अनादि काल के गर्भ से निकली है जहाँ समय का कोई बंधन नहीं था। यह कहानी है उस अनंत चेतना की जो स्वयं को शिव कहते हैं। वो न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वो केवल प्रकट होते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं वह शापित नासिक हीरा कौन सा है जो वर्षों तक भगवान शिव के तीसरी आंख पर विराजता था और जिसने जिस भी राजा को छुआ उसे दुर्भाग्य और पतन का सामना करना पड़ा। दूसरा, बद्रीनाथ धाम में जलने वाली अखंड ज्योति 6 महीनों तक के लिए बिना तेल या बाती के कैसे जलती रहती है और क्यों वह वहां शंख बजाना सख्त मना है, क्योंकि इससे एक प्राचीन प्रलय का द्वार खुल सकता है। तीसरा, वह कौन सी अंतिम चेतावनी है जो जोशी मठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति दे रही है, जिसका हाथ जिस दिन पूरी तरह टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इससे बढ़कर अघोरी अपनी भयावह 100 साधना क्यों करते हैं? क्या वह सच में मृत आत्माओं से बात करते रहते हैं और कैसे मृत्यु को जीतकर समय पर नियंत्रण पा लेते हैं? यह गाथा केवल देवताओं की महिमा नहीं है, यह मानव चेतना की सबसे बड़ी चुनौती है। यह वह पुल है जो हमें जीवन, मृत्यु और परम मोक्ष के बीच रहस्यों से जोड़ता है। तो चलिए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों को स्थिर कीजिए और प्रवेश कीजिए उस कालातीत रहस्यमय यात्रा में जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है और आस्था बोल उठती है। नंबर 1, परम शून्य का आवाहन और अजन्मा का प्राकृतिकरण। इस कथा का समय वह है जब सृष्टि नहीं थी, ना पृथ्वी थी, ना आकाश थे, ना तारे था, कोई गति या ध्वनि नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ एक अनंत शून्य व्याप्त था। उस शून्य में केवल एक ही सत्ता थी, पर ब्रह्म, जो निराकार है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। यह वह अवस्था थी जिसे अनादिकाल कहा जाता है। फिर उस परम ब्रह्मा में एक इच्छा जागृत हुई, एक संपादन हुआ, मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसी से इच्छा से सृष्टि का आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा के रूप में सृजन की शक्ति प्रकट हुई, लेकिन सृष्टि को केवल बनाना ही पर्याप्त नहीं था, उसे संतुलित रखने के लिए संहार की शक्ति भी आवश्यक थी ताकि नकारात्मकता हावी ना हो जाए। इसी आवश्यकता के कारण परब्रह्मा ने स्वयं से एक ऐसी शक्ति को प्रकट करने का संकल्प किया जो इन दोनों ध्रुवों का सृजन और संहार के बीच संतुलित स्थापित कर सके। यह वह स्वरूप के किसी गर्भ से जन्म लेने वाली थी, वर्तमान या अनंत चेतना का समाहित थी, आकार धारण करना था। इससे पहले उस शून्य में एक अद्वितीय अर्धचंद्र प्रकाश फैलने लगा, जो शांति और शीतलता का प्रतीक था। इसमें उनकी जटाओं में गंगा का प्रवाह और गले में सर्प समाई हुई थी, जो समय और वह परम शीतल और शांत था। यह प्रकाश ऊर्जा का सागर ने इसे जो एक बिंदु पर केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उस प्रकाश के केंद्र एक कहा विशाल, यह वह तेजोमय, गंभीर और शांत स्वरूप बनने लगा। ब्रह्मांड के समक्ष साकार रूप से प्रस्तुत किया। शिव ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो ब्रह्मांड ने पहली बार एंजूम ओम की ध्वनि सुनी। इस ध्वनि का किसी का शब्दकोश से नहीं निकली, बल्कि यह समग्र सृष्टि के मूल संपादन थी। इस ओम की गूंज से ही 5 महाभूत आकाश, वायु, जल और पृथ्वी प्रकट हुई। शिव के पहले दृष्टिपात से ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। ऊर्जा सुव्यवस्थित होकर 3 भाग में विभाजित हुई। सृष्टि ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार शिव। इस प्रकार से शिव ने स्वयं को संहारकर्ता के रूप में स्थापित किया, पर उनका संहार केवल नकारात्मकता और अधर्म का अंत करके नवीनीकरण करने के लिए नहीं था। इसलिए वे संहारकर्ता होने के साथ साथ कल्याणकारी शंकर भी कहलाए। शिव के प्रकट के बाद सृष्टि में ऊर्जा का प्रवाह आरंभ हुआ और कालचक्र ने अपनी गति से घूमने लगा। शिव ने कैलाश पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया। एक बार त्रिपुरासुर, तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने आतंक मचा दिया। इन तीनों ने स्वर्ग, आकाश, पाताल
3 अजय नगर बना दिए थे जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि इस नगर में का विनाश केवल एक ही शर्त पर संभव है, जब ये तीनों नगर एक सीध में आ जाएं और तब एक ही क्षण में इन्हें भेद दिया जाए, और यह वही कार्य केवल महादेव ही कर सकते थे। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने संहार का संकल्प लिया। शिव ने एक विशाल और दिव्य रथ का निर्माण करवाया जो ब्रह्मांड के तत्वों से बना था। पृथ्वी को रथ का आधार बनाया और सूर्य को चंद्रमा के पहिए। ब्रह्मा स्वयं सारथी बने। विष्णु उस बाण में समाहित हुए और अग्नि बाण की नोक पर जलाई गई। अब तीनों नगर अपने नियत समय पर एक सीध में आए तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे निकली दिव्य ज्वाला बाण में समा गई। धनुष खींचा और एक ही बाण में तीनों नगर को भेद दिया। एक क्षण के लिए त्रिपुरासुरों का अंत हो गया और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। यह कथा केवल एक शुद्धि नहीं थी बल्कि शिव का एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश था। बाद में ऋषियों ने जब इसका रहस्य पूछा तो शिव ने स्पष्ट किया कि ये 3 नगर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर 3 दोष हैं। अहंकार सोने का नगर, क्रोध चांदी का नगर और लोभ लोहे का नगर। ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो मनुष्य का पतन निश्चित है। जब साधक एकाग्र होकर आत्मज्ञान का बाण चलाता है तो इन तीनों दोषों का एक साथ अंत हो जाता है। इस प्रकार शिव ने समझाया कि उनका हर कार्य यहाँ तक कि संहार भी आत्मशुद्धि का मार्ग है। महायोगी शिव गुरु रूप में चेतना का जागरण। युग बीतते गए और द्वापर का समय आ गया जहां धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। मनुष्य के भीतर अज्ञानता, स्वार्थ और अहंकार बढ़ने लगा। इस अराजकता को महामाया की छाया कहा गया। देवताओं ने महसूस किया कि इस बार केवल संहार से अस्थायी समाधान नहीं मिलेगा क्योंकि दोष मनुष्य के भीतर उत्पन्न हुआ है। इसलिए उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि हे गुरु इस रूप में प्रकट हो और ज्ञान से अंधकार को मिटाएं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हिमालय की एक निर्जन गुफा में एक साधारण सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। वे गहन मौन में लीन थे। उनका उपदेश था, असली युद्ध बाहर नहीं भीतर है। अपने भीतर के अंधकार, भय और क्रोध से लड़ो। सत्य को जानो और स्वयं को पहचानो। उनका ज्ञान इतना गहरा और इतना शांत था कि कई राजाओं ने युद्ध करना छोड़ और न्याय और करुणा को बढ़ावा दिया। जब महामाया की छाया एक मायावी गुरु का रूप धारण कर उन्हें चुनौती दी तो शिव ने केवल मुस्कुराया। मायावी गुरु ने कहा कि उनका मार्ग आसान है और लोग हमेशा आसान मार्ग चुनते हैं। शिव ने उत्तर दिया, सत्य कठिन नहीं, केवल मनुष्य का मोह उसे कठिन बना देता है। तुम आसान मार्ग नहीं, केवल एक सुंदर जाल दे रहे हो। निर्धारित दिन पर जब दोनों गुरु के उपदेश देने आए तो मायावी गुरु ने मीठे वचन बोले, प्रशंसा की। वहीं महायोगी शिव ने कठोर सत्य बोला, तुम्हारे भीतर जो अंधकार है उसका सामना करो, क्योंकि भागने से केवल जाल गहराता है। शिव का कठोर वचन था पर वह हृदय को भेदने वाला था। एक युवक के प्रश्न पर जब वह अंधकार को न देख पाए तो क्या करे, शिव ने उसकी आंखों में देखा और युवक को अपने जीवन के सारे झूठ और सारी गलतियां दिखाई दी। वह तुरंत समझ गया कि सच्चा गुरु आईना दिखाता है, ना केवल झूठी प्रशंसा करता है। धीरे धीरे भीड़ शिव के पास जुटने लगी और मायावी गुरु का प्रभाव कम होने लगा। अंत में मायावी गुरु ने अपनी राक्षसी छाया में प्रकट किया अपने आप को और शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और निकली दिव्य ज्वाला ने उस छाया को तुरंत विलीन कर दिया। शिव ने कहा, अंधकार बाहर नहीं भीतर है। जब तक तुम स्वयं का सामना नहीं करोगे वह तुम्हें बार बार जकड़ेगा। इस तरह महायोगी शिव ने ज्ञान से सृष्टि में संतुलन स्थापित किया और चुपचाप हिमालय की ओर लौट गए, यह संदेश देकर
कि शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि जागृत चेतना है, जो हर समय उस हृदय में प्रकट होती है जो सत्य वचन को पहचानने का साहस करता है। त्र्यंबकेश्वर मृत्यु और मोक्ष का द्वार और शापित हीरे का रहस्य। अब हम चलते हैं उस भूमि पर जहां केवल शिव जीवन नहीं बल्कि मृत्यु के स्वामी हैं। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि इसका शिवलिंग धरती की सतह पर नहीं बल्कि भूमि के भीतर गहराई में स्थापित है, जो माना जाता है कि पाताल लोक से जुड़ता है। इसलिए ये यमकेश्वर महादेव भी कहा जाता है, यानी मृत्यु के ईश्वर। यह मंदिर उस पौराणिक कथा का साक्षी है जहां गौतम ऋषि ने अन्य ऋषियों के षड्यंत्र के कारण गो हत्या का दोष लगा था। दोष से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना पर अपनी जटाओं में से मां गंगा, जो बाद में गोदावरी कहलाई, को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गौतम ने गंगा को पाप मुक्त किया। गौतम ऋषि के निवेदन पर शिव ने ज्योतिर्लिंगों के रूप में उसी स्थान पर धरती में समाकर वास किया। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने भीतर 3 सूक्ष्म शिवलिंग विद्यमान किए हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इसका नाम त्र्यंबकेश्वर यानी कि तीनों देवताओं का समन्वय पड़ा है। नारायण, नागबली और शापित नासिक हीरा। यह मंदिर उन लोगों के लिए विशेष है जिनकी मृत्यु अकाल, अप्राकृतिक एवं दुर्घटनावश हो। इन आत्माओं को शांत और मोक्ष दिलाने के लिए जहां नारायण नागबली नामक एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है, परंतु इस मंदिर में एक गहरा दुर्भाग्यपूर्ण रहस्य जुड़ा है। नासिक हीरे का, जो हीरा गोलकुंड की खदानों से निकला था और माना जाता है कि यह स्वयं भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली एक दिव्य ऊर्जा का अंश था। यह हीरा इतना शक्तिशाली था कि जिसने भी इसे अपने पास रखा उसे दुर्भाग्य और पतन का सामना करना पड़ा। मुगल, मराठा और अंततः अंग्रेज सबके हाथ में यह हीरा गया। मराठा पेशवा बाजीराव ने इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थापित किया था। कहा जाता है कि जब सूर्य की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती थी तो पूरा मंदिर जगमगा उठता था। 18वीं सदी में इसे अंग्रेजों के द्वारा चुरा लिया गया और लंदन ले गए। यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर, जेपी मॉर्गन जूनियर जैसी शक्तिशाली लोगों के पास पहुंचा, लेकिन हर मालिक को बर्बाद और पतन का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि उसे शापित हीरा कहा जाता है। आज यह हीरा किसी अज्ञात निजी संग्रहकर्ता के पास है और लोगों का मानना यह है कि जब यह भटकता रहेगा, जब तक इसके नहीं चाहते थे कि शंखनाद से यमकेश्वर मंदिर में इसे वापस गहन साधना नहीं लाया जाता, तभी से इस स्थान पर बद्रीनाथ धाम को मौन रखा जाता है। जलसी अखंड ज्योति और अलय का चेतावनी। बद्रीनाथ धाम से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर जोशी मठ में बद्रीनाथ नरसिंह का एक ऐसा मंदिर है यहाँ विराजित जहाँ मूर्ति आस्था का और रहस्य रहस्य एक का अंतिम एक चेतावनी साथ देता है। चलते हैं। माना जाता है कि इस इस धाम की मूर्ति का स्थापना दाहिना हाथ कथा हर साल में धीरे शिव धीरे और पतला विष्णु होता की जा लीला रहा है। है और संतों प्राचीन और काल में धर्मों का दृढ़ मान्यता यह है कि जिस स्थान दिन शिव यह का हाथ पूरी तरह टूट ये जाएगा निवास था। उस दिन भगवान हिमालय विष्णु के ने नर एक और बालक नारायण का पर्वत रूप आपस में धारण मिल कर जाएंगे, जिससे अपने बद्रीनाथ रुदन जाने का से मार्ग माता हमेशा के पार्वती लिए को बंद हो भीतर जाएगा। बुलाया और यह फिर घटना द्वार बंद कलयुग कर के लिया। अंत का एक बड़ा विष्णु संकेत ने मानी जाती है। उद्घोष किया कि यह स्थान अघोरी उनका पंथ निवास होगा। मृत्यु पर विजय शिव ने और मुस्कुराते परम विनय हुए की इस साधना। लीला को स्वीकार अब हम किया और सबसे केदारनाथ रहस्यमय की और ओर प्रस्थान विवादास्पद किया। दुनिया अखंड की ओर ज्योति बढ़ते हैं और जहाँ शंखनाद शिव का को मौन अघोर बद्रीनाथ के स्वरूप सबसे कपाट अधिक में पूजित है। अघोरियों का हर पद। वर्ष 6 महीने के अघोरी लिए वह बंद साधक कर दिए होता है जाते जिसे हैं। संसार के हर सबसे भेद, बड़ा हर चमत्कार द्वंद यह है कि को मिटा मंदिर दिया के हो। भीतर जलने वाली अखंड इसके ज्योति लिए 6 महीने न तक बिना जीवन किसी में मोह है और न मृत्यु का भय। तेल बाती अघोर या पुजारी पंथ की के नींव स्वयं को जलाती रहती भगवान है। शिव ने रखी यह थी। ज्योति भगवान शमशान विष्णु ही की तपोभूमि जीवन क्यों? उपस्थिति का अघोरी की प्रमाण है। साधना के लिए एक केवल और शमशान अनोखी घाट परंपरा का है। ही यहाँ चयन शंख क्यों करते बजाना हैं? वर्जित यह है। कारण हिंदू धर्म में है कि शमशान में न कोई दिखावा है न कोई अहंकार, यह केवल सत्य ही होता है। इसलिए नहीं बना मृत्यु क्योंकि का यह सत्य। एक पौराणिक अघोरी घटना मानते हैं कि जब तक आप मृत्यु के भय को समाप्त नहीं करते आप मोक्ष की ओर नहीं बढ़ते।
वे 100 क्षण भर और इंसान खोपड़ी के जल पीने जैसी प्रक्रिया करते हैं, जिससे उद्देश्य केवल एक मोह और घृणा के बंधन को पूरी तरह से तोड़ना, यह सिद्ध करना कि आत्मा इन सब भौतिक विकारों से परे है। अघोरियों की सबसे गहन और जोखिम भरी साधना है सवावेश साधना। यह साधना में वे 100 को एक यंत्र बनाकर उस पर विशेष तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। एक अनुभवी अघोरी मंत्रों और अपनी ऊर्जा से आत्मा को कुछ क्षणों के लिए शरीर में वापस आमंत्रित कर सकता है। उसका उद्देश्य आत्मा से उसके अघोर कार्य, मोक्ष या मार्ग का कोई संदेश जानना होता है। यह केवल ऊर्जा कंपन एवं मानसिक शब्द के रूप में होती है। वे मृत्यु पर विजय पाने के लिए साधना करते हैं, जहां शरीर रहे या ना रहे। उनकी आत्मा चेतना की उच्चतम स्थिति में विलीन हो जाती है। अघोरी बनना